फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंत्र फॉर एडू। मैं हूं जोगेश्वर और आज मैं इस वीडियो पर आपको एक क्वेश्चन के उत्तर शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित है। पहला है काल। हड़प्पा सभ्यता का काल ठीक निश्चित नहीं हो पाया है क्योंकि इनकी भाषा विचित्र प्रकार की थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके काल को निश्चित करने के लिए हमें दूसरे देशों में पाई जाने वाली सभ्यताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। बेबीलोन और मेसोपोटामिया के कुछ बर्तन और मोहरें प्राप्त हुई हैं जो सिंधु घाटी के बर्तनों और मोहरों से मिलती है। इन देशों की प्राचीन सभ्यता का काल ईसा से लगभग 3000 वर्ष पहले का माना जाता है, इसलिए यह सभ्यता आज से 5000 वर्ष पहले की मानी गई है। दूसरा है नगर निर्माण योजना। स्थलों के उत्खनन से पता चलता है कि उस समय के लोग नगरों में रहते थे। डॉक्टर पुलस्कार के अनुसार मोहनजोदड़ो में जाने वाले लोग उनके नगर निर्माण को देखकर चकित रह जाते होंगे, क्योंकि इन खंडहरों में आकर ऐसा प्रतीत होता है कि हम किसी आधुनिक नगर में खड़े हैं। नगर का निर्माण बड़ी योजना से किया गया है। नगर में बड़ी बड़ी सड़कें थी जो एक दूसरे से मिलकर आधुनिक सड़कों के चौराहे बनाती थी। वहाँ की गलियों में रोशनी का विशेष प्रबंध था। शहर की गंदगी को शहर के बाहर खाइयों में फेंका जाता था। परंतु इस सभ्यता की सबसे आकर्षक बात यह है कि आजकल की तरह यहाँ लोग सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से नालियों की सफाई करना जानते थे। उन्होंने यह नालियाँ खाड़ियाँ मिट्टी, चूने और एक प्रकार के सीमेंट से बनी हुई थी। तीसरा है भवन निर्माण कला। सिंधु घाटी की खुदाई करने से यह पता चलता है कि एक कमरे के मकान से लेकर बड़े बड़े भवन तक बनाए जाते थे। यह भवन 3 प्रकार के होते थे। पहला रहने के घर, दूसरा पूजा गृह या पब्लिक हॉल, तीसरा सार्वजनिक स्नानघर। रहने का मकान कई प्रकार के थे जो पक्की ईंटों और मिट्टी से बने होते थे। मकान कई तालों के होते थे। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था। हर घर में रसोई घर और स्नानघर होता था। दूसरे प्रकार के भवनों में पूजा गृह या पब्लिक हॉल जाना जाता था, जो राज्य के कार्य चलाने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। तीसरे प्रकार के भवन सार्वजनिक स्नानघर थे। इसमें सबसे बड़ा स्नानघर मोहनजोदड़ो में था। यह स्नानघर प्राचीन काल में बहुत प्रसिद्ध था। स्नानघर में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इसके चारों ओर बरामदे तथा विशेष कमरों का प्रबंध था। चौथा है शिल्प एवं तकनीक। भवन निर्माण कला के अलावा सिंधु घाटी के लोगों को मूर्ति कला, नक्काशी की कला, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला तथा चित्रकला में विशेष उन्नति कर रखी थी। मूर्ति कला में यहाँ मनुष्य तथा पशुओं की मूर्तियाँ मिली है। उनसे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी के लोग मूर्ति कला में बड़े चातुर थे। बहुत सी मोहरें पर जो की खुदाई से मिली है, बड़े सुंदर ढंग से और विभिन्न प्रकार के चित्र बने हैं, जैसे सांड, बैल, बारहसिंगा, हाथी इत्यादि। पांचवा है कृषि तथा उद्योग। सिंधु घाटी के लोगों का भोजन बहुत ही सादा था। वे गेहूं, जौ, दूध से बनी हुई चीज़ों का अधिक प्रयोग करते थे। सब्जियां भी उनके भोजन का प्रमुख अंग था। उनका सबसे मुख्य धंधा खेती बाड़ी था। अधिकतर जौ और गेहूं की खेती की जाती थी। इसके अलावा उनका दूसरा मुख्य धंधा पशुओं को पालना था। पालतू पशुओं में बैल, बकरी, सूअर, भैंस, ऊंट आदि प्रमुख थे और जंगली जानवरों में बंदर, खरगोश, हिरण और गोंडा थे। उनका तीसरा मुख्य उद्योग कपड़े बनाना था। छठा है धर्म। प्राप्त सामग्रियों से पता चलता है कि सिंधु नदी घाटी के लोग मूर्ति पूजा करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में एक स्त्री के बहुत से चित्र प्राप्त हुए हैं। उसकी कमर में एक करधानी बांधी है और सिर के ऊपर भी वह कुछ पहने हुए हैं। इससे पता चलता है कि ये सब पृथ्वी माता के चित्र होंगे।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।